स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का और आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जहां पर मैं कैसा करके ये सभ्यता खत्म हो गया उसके बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स वहाँ क्या फेमस चीज है, किस चीज के लिए फेमस है वो सब के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन जो बनाया जाता था बहुत समझ लीजिए साइंटिफिकली बहुत एडवांस लेवल का शहर बनाया गया था। तो इंडस वैली अपना टाउन प्लानिंग के लिए जाना पहचाना जाता है। देखिए, जो शहर था वो दो सेक्शन में डिवाइड था, एक सिटाडेल और एक दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो शहर का वेस्ट साइड में पड़ता था और जो लोअर टाउन है वो शहर का ईस्ट में पड़ता था। और सिटाडेल जो है वो सबसे ऊंचा जगह यानी जो थोड़ा सा ऊंचाई में होता है वहां पर बना हुआ होता था सिटाडेल। और सिटाडेल शहर का जो हिस्सा जिसे सिटाडेल कहा जाता था उसे ऊंचाई में वो बना हुआ होता था और वो चारों तरफ से फोर्टिफाई होता था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता था ताकि कोई भी वहां पर अटैक ना कर सके। और यहाँ पर ये जो सिटाडेल था यहीं पर जितना मेन पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, ग्रीनरीज हुआ करता था। ग्रेट पार्ट अगर देख लिया जाए वो भी आपका जाकर यही सिटाडेल में होता था। देखिए, और ये जो सिटाडेल है यहाँ पर जो रूलिंग क्लास है वो लोग रहा करते थे, तो इसलिए रूलिंग क्लास रहा करते थे। तो यहाँ पर जितना भी सुविधा का चीज है सभी चीज यहाँ पर अवेलेबल था, जैसे ग्रीनरी है, ग्रेट बार्ड समझ लीजिए, मेन पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग। ऐसा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी टेम्पल इंडस वैली साइड से बरामद नहीं हुआ जिससे आप लोगों को पता चल सके, ये हम लोग पता चले कि वो लोग मंदिर में पूजा करते थे। उस कंटेम्पररी दौर में इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपका जाकर मंदिर हुआ करता था, लेकिन इंडस वैली साइड में कहीं भी मंदिर नहीं है। हाँ, कुछ रिलीजियस साइट लोग अज्यूम किए कि ये रिलीजियस साइट हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी एक प्रॉपर टेम्पल टाइप का कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। तो जो भी हो, जितना भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो, इंपॉर्टेंट साइट वो सब सिटाडेल में ही होता था। जो ग्रेनरी है, ग्रेनरी किस काम के लिए? ग्रेनरी अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। ये भी क्या था आपका सिटाडेल में था। और सिटाडेल जो होता था वो शहर में सबसे ऊंची जगह में बना हुआ होता था। मैंने बताया शहर दो पार्ट में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट साइड में जो था वो सिटाडेल था, चारों तरफ से फोर्टिफाइड होता था। जितना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है सब वहां पर होता था। जो रूलिंग क्लास, जो मर्चेंट क्लास, जो अमीर लोग है, जो नोबेल है, वो सब को ही कहाँ रहते थे? इसी आपका जाकर सिटाडेल में रहा करते थे। और ये चारों तरफ से फोर्टिफाई होता था ताकि कोई भी यहाँ पर अटैक भी ना कर सके। और ऊंचाई में बनता था इसलिए ताकि कोई भी नीचे से जल्दी जा नहीं सके। नीचे एरिया में ग्राउंड लेवल में कोई भी चीज होगा वहां पर अटैक करना आसान होगा। अगर कोई ऊंचाई में कोई चीज है तो वहां पर अटैक करने के लिए नीचे से लोगों को चलना पड़ेगा। उस टाइम हेलीकॉप्टर था नहीं, तो ऊपर में जो गार्ड लोग जो निगरानी कर रहे हैं वो देख लेंगे कौन नीचे से ऊपर चढ़ रहा है और उन लोग को भगा देंगे। इसलिए ऊंचा में बना हुआ होता था आपका जाकर सिटाडेल। और यहाँ पर जितने भी अमीर, रूलिंग क्लास, सब कोई यहीं पर रहा करते थे। और जितना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग सब सिटाडेल में ही पाया गया है। सिर्फ हड़प्पा को छोड़ के, हड़प्पा में कुछ ग्रीनरी जो है वो रिवर नदी के किनारे भी पाया गया। ज्यादातर आपका जाकर ग्रीनरी वो सिटाडेल में ऊंचा जगह में पाया गया। क्यों? क्योंकि इसलिए बना था ग्रीनरी ऊंचा जगह में ताकि जो फ्लड आए तो ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो। देखिए, और जो लोअर टाउन है उसे सबर्बन एरिया, यहाँ पर गरीब और ज्यादा ऐसा नहीं कि गरीबी लोग रहते थे, मतलब जो शहर का जो सबसे बड़ा आबादी वो सबर्बन यानी कि लोअर टाउन में रहा करता था। इसमें आपका जाकर लेबर हो गया, फार्मर हो गया, और भी रूलिंग क्लास को छोड़ और मर्चेंट क्लास को छोड़कर जितने भी लोग थे सब यही लोअर टाउन में रहा करते थे। देखिए, जो शहर बना हुआ था वो ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न जो आप देखे होंगे शतरंज यानी कि चेस, उसमें देखे होंगे किस हिसाब से बना हुआ होता है। अगर आप एरियल व्यू लीजिएगा तो आपको वैसे ही लगेगा। और वो किस एंगल पे था? हर शहर आपका जाकर तो जितना भी रोड हो या जितना भी लेन हो वो सब एक दूसरे को राइट एंगल पे काटता था। तो इस वजह से जितना भी शहर है वो रेक्टेंगल यूनिट की तरह हमें दिखता है अगर हम लोग ऊपर से एरियल व्यू में देखेंगे तो। देखिए, जो मेन रोड होता था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड होता था और वो सबसे लंबा जो रोड होता था वो 30 फीट का होता था, 30 फीट लंबा। चाहे रोड हो या गली हो वो अनपेव हुआ करता था। अनपेव यानी कच्चा होता था, पक्का नहीं था। तो मैंने क्या बताया, जो भी चाहे रोड हो या लेन हो वो अनपेव यानी कच्ची होता था, पक्का नहीं था। देखिए, और सिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था जाकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये तो इतना वेल प्लान था जिसका कंपेयर में हमें उस दौर में जितना भी सिविलाइजेशन है वो उसमें उतना वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। देखिए, जितना भी घर था वो मेन ड्रेन से लिंक होता था और मैन होल भी बना हुआ होता था वहां पर, ताकि सब गंदगी वहां पर रख जा सके और लोगों को डिस्टर्ब ना हो। देखिए, ड्रेन वाटर प्रूफ हो, बरसात में गीला ना हो जाए, तो वो जिप्सम से और लाइम से बना हुआ होता था। तो क्या इस्तेमाल किया जाता था? जिप्सम और लाइम। देखिए, नॉर्मल घर को अगर देखिए कि घर कैसा हुआ करते, नॉर्मल घर को देखिए, एक कोर्टयार्ड होता था, उसमें 4
से 6 रूम हुआ करता था। वो 4 से 6 रूम में बेडरूम और किचन होता था और कहीं कहीं पर स्टेयरकेस भी देखने को मिले, यानी कि स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी, यानी कि इससे ये समझ में आता है कि एक से ज्यादा फ्लोर भी हुआ करता था उस दौर में। ज्यादा जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर एक से ज्यादा फ्लोर का भी हमें स्टेयरकेस मिला, यानी कि स्टेयर कब लगता है, जब एक और फ्लोर हो तब जाके हमें सीढ़ी का जरूरत पड़ता है। वो सीढ़ी हमें देखने को मिला है बहुत सारे एक्सकैवेशन से। देखिए, हाउस का जितना भी खिड़की होता था वो सब मेन रोड का तरफ नहीं, पीछे तरफ खुलता था। हर हाउस का एक साइड एंट्रेंस भी हुआ करता था। देखिए, ज्यादातर हमने विंडो का कमी देखने को मिला। जितना भी शहर था उसमें बहुत कम हमें विंडो देखने को मिलता है, लोथल शहर को छोड़ के। देखिए, और हर घर में जितना भी घर था, हर घर में सबका अपना एक कुआं होता था, प्राइवेट वेल होता था। प्राइवेट वेल, बाथिंग प्लेस यानी कि नहाने का जगह, और ड्रेनेज सिस्टम। समझ लीजिए कि जितना भी घर था सबका अपना प्राइवेट वेल यानी कि अपना खुद का कुआं, खुद का नहाने का जगह, ड्रेनेज सिस्टम होता था। और जितना भी एक घर हो, जो भी चीज बनता था वो बर्न ब्रिक से बनता था। जितना भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता था वो बर्न ब्रिक से बनता था। और काउ डंग जो गोबर होता था उससे लीप कर बनाया जाता था, जो जमीन फ्लोर होता था। देखिए, और घर में फायर प्लेसेस भी हमें मिला है। जिस तरीके से आप फिल्म में देखते हैं ठंडा एरिया में जहाँ पर रहता है और फायर प्लेस होता है, तो वो ऐसा फायर प्लेस भी हमें घर में देखने को मिलता है, यानी कि लोग घर के अंदर आग भी जलाया करते थे। जो छत हुआ करता था वो फ्लैट हुआ करता था, और जो दीवार हुआ करता था वो मोटा, यानी कि बहुत थिक दीवार हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत मजबूत घर उस टाइम का होता था। और दीवार का साइज, थिकनेस बहुत ज्यादा होता था। और देखिए, दीवार में स्क्वायर ओपनिंग भी देखने को मिला, जिससे ये पता चलता है कि छत को वुडन बीम्स का तरीके कैसे बनाया गया। पहले का जमाना घर अगर आप देख लीजिएगा तो वुडन बीम्स का बना हुआ होता था। तो आज भी बहुत पुराना घर अवेलेबल है तो उसे देख सकते हो। वैसे ही वुडन बीम्स वाला घर जो छत होता था वैसे ही बना हुआ होता था। और एक नैरो स्पेस होता था जिसमें एक घर दूसरा घर से अलग होने के लिए बीच में एक नैरो स्पेस होता है, जिससे एक घर दूसरा घर से अलग हो जाता था। देखिए, जो दरवाजा हुआ करता था वो वुडन फ्रेम्स का होता था, और जो नॉर्मल चौड़ाई था आपको जाकर दरवाजा का वो 1 मीटर होता था। और किचन जो होता था बाकी सब रूम से छोटा होता था। आज भी देखिए किचन सबका छोटा ही होता है बाकी सब रूम के मुकाबले में। तो उसी तरीके से उस दौर में भी किचन बाकी सब रूम के हिसाब से छोटा होता था। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैं बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है। मैं 2 ही इंपॉर्टेंट मेन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक ग्रेट बाथ और ग्रीनरी। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया टेम्पल जैसा कुछ अब मिला नहीं है। तो ग्रेट बाथ बहुत फेमस इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। देखिए, जो ग्रेट बात है इससे पता चलता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ था इंडस वैली पीपल लोग का वो बहुत हाई लेवल का था। ग्रेट बात जो था वो एक टैंक का तरह हुआ करता था, और ये सिटाडेल का एक इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था। और ये जो टैंक हुआ करता था यार, ये जो ग्रेट बात है मोहनजोदारो में पाया गया। देखिए, 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इसका आपका जाकर लेंथ ब्रेथ था, और इसका जितना जो डिप था वो था 2.43 मीटर डिप। और ये टैंक जो हुआ करता था ये किससे बना हुआ होता था? ब्रिक से। और ये वाटर टाइट होता था, और इसका जो दीवार था वो जिप्सम से प्लास्टर किया हुआ होता था। और ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था ताकि पानी को क्लीन भी किया जा सके और पानी को रिफिल भी किया जा सके, ऐसा भी इंतजाम था। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में स्विमिंग पूल था, आज का स्विमिंग पूल देखिए कैसा, उसी टाइप का समझ लीजिए ग्रेट बार होता था जहाँ पर पब्लिक लोग होता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक में सब आम जनता चले गए, ये सिटाडेल में होता था तो अमीर लोग ही किया करते थे। तो पूरा वाटर को कैसा साफ किया जाएगा और उसको फिर साफ पानी कैसा भरा जाएगा, वो सब इंतजाम उसमें था। और ये माना जाता है ये जो ग्रेट बाथ था, ये जो टैंक था, इसे रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी गंगा नदी का किनारे आप जाइएगा तो लोग स्नान करते हैं, है कि नहीं है? तो बहुत ऐसा जगह में जाके लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, बात करते हैं, अपना पाप धोने जाते हैं। उसी तरीके से हो सकता है कोई रिलीजियस प्रैक्टिस उस जमाने में होगा और लोग नहा कर अपना पाप धोते होंगे, कुछ भी करते होंगे। लेकिन ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का यही मानना है कि ये जो रिलीजियस पर्पस के लिए ही ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ग्रीनरी। ग्रीनरी खासकर हड़प्पा में पाया गया। हड़प्पा का सबसे फेमस, ऐसा नहीं कि ग्रीनरी हर जगह ही पाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा हड़प्पा में ही पाया गया। और ये जो ग्रीनरी होता था ये ऊंचा जगह में होता था, और ये भी ब्रिक्स से बना हुआ होता था। और ब्रिक्स का जो बेस होता था 27 मीटर नॉर्थ टू साउथ में ये बना हुआ होता था। 50 मीटर ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ होता था। नॉर्थ से साउथ 27 मीटर और ईस्ट से वेस्ट 50 मीटर। और जो बेस होता था वो 27 स्क्वायर और रेक्टेंगल यूनिट पे पूरा बटा हुआ था। और 8 पैसेज वे हुआ करता था नॉर्थ से साउथ की तरफ, जगह बना हुआ होता था। और कुछ यूनिट में स्क्वायर ओपनिंग होता था ताकि वुडन पिलर और बीम को सपोर्ट मिल सके। और ये जितना भी ये सुपर स्ट्रक्चर है ये किससे बना होता था? टिम्बर से, लकड़ी से। वो जो दीवार उवार तो ईटा से बनता था, बेस ईटा से बनता था, लेकिन जो आपका जाकर बीम पिलर है वो आपका जाकर टिम्बर से बना होता था। तो
ये तो हो गया ग्रीनरी। और ग्रीनरी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आपको पता है ग्रीनरी में अनाज को स्टोर करके रखा जाता था ताकि अकाल जब आ जाए, जब अनाज पैदावार कोई साल कम हो तो उस टाइम में हम लोग ग्रीनरी से अनाज निकाल कर यूज कर सके और भूखमरी से बच सके, इसलिए ग्रीनरी बनाया गया था। और ज्यादातर ग्रीनरी सब सिटाडेल में होता था। हड़प्पा में सबसे ज्यादा ग्रीनरी पाया गया और हड़प्पा में कुछ ग्रीनरी आपका जाकर रिवर नदी के किनारे भी पाया गया है, मतलब रावी नदी के किनारे भी पाया गया। जबकि ज्यादातर जो आपका जो ग्रीनरी होता था, मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितना भी ग्रीनरी है सब सिटाडेल में होता था, सब ऊंचा जगह में और फोर्टिफाइड एरिया में अवेलेबल था। अब आ जाते आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में भी आपका जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग बहुत महारत हासिल थे, इन लोग का एक्सपर्टीज था। स्टैचू बनाने में भी इन लोग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और स्किल था। बहुत सारा मेडल के स्टैचू लोग बनाए थे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टैचू जो हड़प्पा में मिला है, एक ब्रॉन्ज वुमेन डांसर। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एक डांसर है, वुमेन डांसर, मतलब नाचने वाली औरत की मूर्ति बनाया गया। और ये किससे बना हुआ? ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है और ये फेमस मूर्ति है, ब्रॉन्ज वुमेन डांसर। और बहुत एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। बहुत सारे स्टैचू शीप का, डॉग का, मंकी का, कैटल का, बर्ड्स का मिला है। और ये जितना भी मैं बोला, ये जितना भी जो स्टैचू मिला है शीप का, डॉग, मंकी, कैटल, बर्ड्स का, ये सब टेराकोटा से बनना हुआ होता था। और ज्यादातर जो आपका जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिला है हमें स्टैचू, ज्यादातर वो टेराकोटा से ही बना होता था। देखिए, और ये जितना भी स्टैचू में मिला है जो डॉग, बर्ड्स का, इसे ज्यादातर मानते ये टॉय का तरह इस्तेमाल किया जाता था। या तो जो अगर छोटा छोटा मिला है तो लोग ये मानते या तो ये टॉय के लिए इस्तेमाल किया, खिलौना के लिए बच्चे लोग इसे खेलते थे, या इसे रिलीजियस यानी कि रिलीजियस ऑब्जेक्ट के तौर पे भी देखा जाता हो सकता था। यानी कि या तो ये खिलौना था या तो कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट था, ये दोनों में से ही कोई एक चीज था। अब आते सील्स। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है सील। देखिए, ज्यादातर जो सील हुआ करता था वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता था। सील मतलब कि आज भी हम लोग सील का इस्तेमाल करते कि नहीं करते, ताकि कोई भी मान लीजिए हम लोग पैकिंग करते उसमें सील लगा हुआ होता कि नहीं होता, कि ताकि अगर मान लीजिए कोई पैकिंग खुला हुआ, इसका मतलब वो चीज उसके अंदर से कोई सामान निकाला है, तो सील रहने से क्या है कि हमें पता रहता है ये पैक सही है, इसमें से कोई भी माल बाहर नहीं गया। तो वैसे ही सील का इस्तेमाल किया जाता था। आज सील तो बहुत अलग अलग फॉर्म में आ गया है, तो उस दौर में सील भी हुआ करता था। और उस दौर में कैसा सील होता था वो मैं आप लोग को बताता हूँ। और वो सील से लोग डिलीवरी करते थे प्रोडक्ट का, आप जाकर स्टैम्प के तरह भी इस्तेमाल करते थे, मुहर का तरह भी इस्तेमाल किया करते थे। और ज्यादातर जो ये सील है वो रेक्टेंगल, रूलर और स्क्वायर शेप में होता था। यानी कि इसके अलावा भी बहुत अलग अलग शेप का था, लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का था। और ये जो सील होता था आपका जाकर ये सॉफ्ट स्टोन से बना होता था, जैसे कि स्टेटाइट। जितना भी सील है वो ज्यादातर स्टेटाइट से बना होता है, क्योंकि स्टेटाइट जो मटेरियल होता है ये एक नरम कच्चा मिट्टी का तरह होता है, जिससे एक सॉफ्ट समझ लीजिए स्टोन है, ये एक सॉफ्ट स्टोन है, इससे आसानी होता है सील बनाने में। तो जितना भी सील है वो स्टेटाइट से बनता था। देखिए, ये जो सील है इसमें साइन, सिंबल और एनिमल का इमेज मिला है हमें। ये जो सील जो हमें मिला है उसमें बहुत सारा साइन का इंडिकेशन है, बहुत सारा सिंबल है और बहुत सारा जानवरों का पिक्चर भी हमें इसमें देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न सील, पशुपति सील, ये सब मोहनजोदारो में मिला है और ये बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है और बहुत फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना सील बनाने में प्रॉस्पेरस था और कितना आगे था। देखिए, जो पशुपति सील है उसमें हॉर्न दिखाया है, एक डीटी है आपका जाकर, एक कोई देवता है जिसका सिंह है और वो कौन सा पोस्चर में बैठे हुए हैं, एक योगिक पोस्चर में बैठे, जिस तरीके से आदमी योगा करता है उसी पोस्चर में बैठे हुए हैं। और उनके चारों ओर जानवर है। कौन जानवर है? एलिफेंट है, राइनोसोरस है, बफलो है, टाइगर है और 2 एंटीलोप्स यानी कि 2 डियर है जो उनके पांव के पास है। बाकी ये सब जानवर चारों तरफ है। देखिए, उन लोग पॉटरी भी बनाते थे। देखिए, पॉटरी जो है ये हड़प्पा आर्ट का एक फेमस नमूना है। ये बहुत काम में आता था पॉटरी। ज्यादातर जो ये पॉट होता था, जितना भी पॉटरी जो बना हमें मिला है, ये ब्राइट या डार्क रेड कलर का होता था और ये बेक्ड हुआ करता था। ये जितना भी पॉटरी हमें मिला है वो प्लेन होता था या तो पेंटेड भी होता था। कुछ प्लेन भी मिले और कुछ पेंटेड भी मिला है। हड़प्पन लोग बहुत अलग अलग तरह का पॉटरी बनाते, जैसे कि नॉब पॉटरी बनाते, इनसाइड ग्लेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा पुराना मरे, उसमें कोई भी ग्लेज नहीं है। कुछ ग्लेज भी होता था, कुछ परफोरेटेड होता था, कुछ पॉलीक्रोम होता था। और बहुत सारा उन लोगों का डिजाइन जो पॉट हमें मिला है, उस सब पॉट में बहुत अलग अलग तरह का डिजाइन भी हमें देखने को मिला। इससे पता चला उन लोग पेंटिंग में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज था उन लोग का और अच्छा स्किल था उन्हें पॉट में पेंटिंग बनाने का। ज्यादातर आपका जाकर ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो, पेड़ पौधा हो या जानवर हो, जंगल हो, ये सब चीज को दर्शाया गया था आपका जाकर किस पे? पॉटरी पे। अब आते बीड मेकिंग। बीड जो होता था वो जो उस दौर में जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल होता था उसी से बनता था। बहुत सारा
शेल आर्टिकल जो हमें मिला है कोस्टल साइड से, जैसे कि लोथल हो गया, बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया। बीट जो होता था वो गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से, शेल से। शेल जो आपको होता है ना कि साउंड जिसको बोलते हैं, या जो पूजा टाइम जो बजाया जाता है, फूका जाता है, तो उसे सेल कहा जाता है। तो वो सेल से भी आपको अगर बीट बनता था, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर हो गया, सेमी प्रेशियस स्टोन, ये सब से हमें मिला है। देखिए जो बीड्स होता था उसे एक स्पेशल टूल जो एक पत्थर से बना होता उसे उसी से उसे काटा जाता था। जो बीड हमें मिला है, बीड्स ये अलग अलग साइज का, अलग अलग शेप का, जिस तरीके सिलेंडर शेप, सर्कुलर, ड्रम शेप और डिस्क शेप का बीड्स हमें मिला है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स क्या कैसे बना हुआ होता था, आपका जाकर शहर कैसा बना हुआ था, ये सब चीज बताया है। नेक्स्ट डे में आप लोगों को कैसे करके ये इतना बड़ा और इतना फेमस सभ्यता कैसे करके खत्म हो गया इसके बारे में बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताऊंगा कि वहां पर से हमें क्या एक्सकैवेट करके मिला है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।